जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं। प्रभु, हमारा जीवन जब तक सांसारिक था हम किसी काम के नहीं थे, लेकिन हमारे जीवन को आप अपनी महिमा में परिवर्तित करते हैं जब हम अपने जीवन को संपूर्ण हृदय से आपके सामने समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और हर एक सच्चा विश्वासी जिसने वास्तव में यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर जो हमारे उद्धार के लिए उसने किया विश्वास किया है, उसका जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। वो हमें ऐसा बनाता है, अपनी महिमा का बर्तन बनाता है, ताकि हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे चरित्र से, हर बात से प्रभु, हमारे बोलने से, उठने बैठने से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन है। इसीलिए तो हमको मसीह में चुना जाता है। हर एक सच्चे विश्वासी को परमेश्वर ने इसीलिए मसीह में चुना है और उसे अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहता है। धन्यवाद करते प्रभु आपके उस सामर्थी काम के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में किया जाता है, और पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हर एक विश्वासी को आपकी महिमा का बर्तन बनाता है। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी है। जैसा कि हम लोग संसार की आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और कल के अध्ययन में हमने आपको बताया था, एक थोड़ा सा आपको हिंट दी थी कि शैतान जो है वो एक प्रधान स्वर्गदूत है। आज हम लोग बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं और स्वर्गदूतों में कौन कौन सी कैटेगरीज है, परमेश्वर के स्वर्गदूत और जो परमेश्वर ने जिन्हें गिरा दिया मानव सृष्टि से पहले, वो फॉलन एंजल्स कहलाते हैं, जो आज दुष्ट आत्माएं कहलाते हैं नए नियम के अनुसार। और वो एंजल्स के विषय में अगर आपको जानकारी होगी तब आपको एक और बात पता चल जाएगी। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना ऊपरी चक्कर, आपको ये पता चल जाएगा ये है क्या, और इसको कोई व्यक्ति ना तो हैंडल कर सकता है ना इसको ठीक कर सकता। अगर फॉलन एंजल्स पकड़ लेते हैं, दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं, तो वो नष्ट करती है। और परमेश्वर हमको मसीह में इसीलिए उन दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने का काम करता है। इसलिए आपको स्वर्गदूतों के विषय में सही और सटीक जानकारी एक मसीही विश्वासी होने के कारण होना जरूरी है। अगर आप किसी से पूछे कि स्वर्गदूत, तो हाँ स्वर्गदूत को सब जानते, फरिश्ते सब जानते, लेकिन अगर उससे पूछिए कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार तो हमने कभी सुना ही नहीं। संसार में लोगों को केवल इतना मालूम स्वर्गदूत, फरिश्ता। आप फरिश्ते दो प्रकार के, आप जब वचन में जाते हैं तब आपको कई प्रकार के फरिश्ते मिलते हैं, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फरिश्तों के कैटेगरीज हैं। आज हम इसी विषय में बाइबल अध्ययन करेंगे कि क्या बाइबल में विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूत, विभिन्न विशेषताओं और भूमिकाओं वाले विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूत हैं। एक कहलाते कुरूब, दूसरे कहलाते सेराफीम और तीसरे कहलाते हैं महादूत। ये ऐसी शक्तियां और सिद्धांत हैं जो स्वर्गदूत क्षेत्र में रैंक होती है, इनके पद होते हैं अलग अलग, इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं पावर्स के। लेकिन इस पर दुनिया में और मसीही लोगों में, मसीही संसार में इस पर बहस चलती, बहुत लोग बहुत इस पे बहस करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के आधार पर ही देखेंगे, क्योंकि बाइबल जो बात बताती है उसको हर एक विश्वासी को मानना है। वो बाइबल बहस का विषय नहीं है। बाइबल तो परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के लोगों को सही जानकारी देने का काम करती है। ये जो स्वर्गदूत होते हैं ये क्रिएटेड क्रिएचर्स है, यानी सृजित प्राणी हैं। भजन संहिता
148 अध्याय, भजन संहिता उसका 148 अध्याय और 148 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। यानी स्वर्गदूत किसकी स्तुति करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं स्वर्गदूत, और इंसान लोग स्वर्गदूतों की स्तुति कर रहे हैं। ये अंतर है। और लोग कहते हैं हम परमेश्वर। इसका 5वां पद भी पढ़ दीजिए। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। कौन? स्वर्गदूत सृजे गए। परमेश्वर ने आज्ञा दी और स्वर्गदूत सृजे गए। परमेश्वर ने जैसे सृष्टि की रचना की, सृष्टि से पहले उसने स्वर्गदूतों की भी रचना की थी। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि 15 से पढ़ लीजिए, 15-16 तक समझ में आ जाएगा। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और कौन? प्रभु यीशु मसीह। और 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो ये स्वर्गदूत भी उसी के लिए सृजे गए। लेकिन एक धड़ा स्वर्गदूतों का वहां से परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया पृथ्वी पर। वो लूसीफर और उसके दूत है। इनको कहते हैं फॉलन एंजल्स। तो इसका मतलब दो कैटेगरी हो गई स्वर्गदूत में। एक परमेश्वर के स्वर्गदूत और जिन्हें उसने गिरा दिया, यही शैतान है। अब आपको शैतान का ओरिजिन भी पता चल जाएगा, शैतान है कौन, कहां से आया। और ये जो है सेवा करने वाली आत्माएं भी इनको कहा जाता है। पहला राजा उसका 19 अध्याय 5 पद। 1 राजा 19 अध्याय 5 पद। वे झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रख। जगाया किसने? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत क्या करते थे? परमेश्वर की सेवा पृथ्वी पर करते हैं। ये अदृश्य होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपके साथ कोई अनहोनी होगी तो एक अननोन पर्सन आएगा, स्वर्गदूत की आत्मा उसके द्वारा काम कराती है। तो वो एक अननोन व्यक्ति आएगा, आपकी मदद करेगा, चला जाएगा। ये क्या है? यही तो स्वर्गदूत है। तो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से सेवा करने वाली आत्माएं कही जाती हैं। भजन संहिता 104 अध्याय, भजन संहिता 104 अध्याय का 4 पद पढ़िए। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता। परमेश्वर पवन यानी हवा, उसको अपने दूत बनाता है। स्वर्गदूत एकदम हवा की तरह होते हैं। ये आए और वो गए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। ये इस तरीके से होती है ये सेवा वाली आत्मा है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 22 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 22 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका 16 अध्याय का 22 पद। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। यहां पर अब्राहम जो है
वो गॉड द फादर, परम पिता परमेश्वर का प्रतीक है। और स्वर्गदूत ने उस निर्धन व्यक्ति को कहां पहुंचा दिया? नहीं, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। किसने? स्वर्गदूत ने। देखिए, परमेश्वर की सेवा का काम कौन करता है? स्वर्गदूत करते हैं। और स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा के लिए ही बनाए गए थे। वे आम तौर पर अदृश्य होते हैं, लेकिन स्वयं को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। वो अपने आप को प्रकट करते हैं। पुराना नियम भरा पड़ा स्वर्गदूत कैसे प्रकट हुए। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 22 पद से 31 पद तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 22 पद से 31 पद तक। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप, ये बिलाम है। बिलाम के ये इसके पास वरदान था। ये जिसको आशीष देता था उसे आशीष फलती थी, जिसे श्राप देता था उस पर श्राप हो जाता था। और ये परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये राजा के बुलावने पे इजरायली लोगों को श्राप देने जाए, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के बगैर अपनी इच्छा में वहां पे जा रहा था, क्योंकि इसके सामने इसको बहुत बड़ा लालच दिया गया था कि तुम्हें इतना धन दिया जाएगा। तो ये लालच में इजरायलियों को श्राप देने जा रहा था। और तब क्या हुआ आगे? और यहोवा का दूत उसका, देखिए, जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आप जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से एक दूत आपका विरोध करने के लिए आ जाएगा सामने। आप उसे देख नहीं पाएंगे, वो अदृश्य होगा, लेकिन आपके काम बिगाड़ देगा। लोग क्या कहते हैं? ऊपरी चक्कर। आज हम आपको बाइबल में ऊपरी चक्कर दिखाते हैं। अब देखिए, पढ़िए इसमें क्या हुआ। मार्ग रोककर कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। ये जा कैसे रहा था? अपनी गधी पे जा रहा था, गधी की सवारी कर रहा था, और इसकी अपनी गधी थी जिसपे ये हमेशा चलता था। और वो जा रहा था, वो स्वर्गदूत ने मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा। किसको दिखाई पड़ा? नहीं, गदही को दिखाई पड़ा। और उस व्यक्ति को, बिलाम को दिखाई नहीं दिया। अब देखिए, अब आप बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। लोग कहते हैं ना ऊपरी चक्कर, आप समझिए ये ऊपरी चक्कर होता किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर आपको फंसा देता है, और इसमें आप जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। वो आपको छोड़ेगा थोड़ी ना। आगे पढ़िए। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि मार्ग पर फिर से आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवारें थी, दोनों ओर, यानी सकरा रास्ता था, वहां पे खड़ा हो गया। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने अपनी गधी को फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे के स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। जी, फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा। क्रोध आ गया ना। आपका काम बिगड़े और आपको पता ना चले कौन बिगाड़ रहा है, तो गुस्सा आता है? अब कर लो कितना गुस्सा करना। जी, उसने क्या किया? गधी को, और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। हाँ, वो बिलाम से इंसानी भाषा में बोलने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा
नटखटी की, तूने मुझसे नटखटी करी। यदि यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसी करती? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? क्या मैंने तेरे साथ कभी ऐसा किया? वो बोला नहीं। यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए। ये कौन सी आंखें थी जो खोल दी? ये आपकी स्पिरिचुअल आईज जब खुल जाती है ना, तब आपको दिखाई देता है, अच्छा हम आपस में लड़ रहे हैं कि तुमने चुटकी क्यों काटी, और चुटकी तो अदृश्य शक्ति काट रही थी और हम आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी इंसानी लड़ाई देखिए, अपने परिवारों में, रिश्तों में यही लड़ाई चलती है। तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। लेकिन मालूम है, गलती दोनों तरफ से नहीं होती है। ये परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीने में परमेश्वर अगर आपको अपनी तरफ लाना मांगेगा ना, तो आपको स्वर्गदूत भेजेगा और वो दिखेंगे नहीं आपको। जब तक आपका जीवन परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित नहीं होगा, आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक आप देख नहीं सकते। तब अंत में बिलाम की आंखें परमेश्वर ने खोली, यानी कौन सी आंखें? आत्मिक आंखों को खोल दिया। दिखाई पड़ा। तब उसको कौन दिखाई पड़ा? यहोवा का दूत, वो फरिश्ता दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना की। ये मुंह के बल गिरकर दंडवत करना, दिस इज व्हाट इन इंग्लिश दिस इज रिटन वर्शिप। ही बाउ डाउन एंड वर्शिप हिम। उसने उसकी वर्शिप करी। आज दुनिया में लोग किसकी वर्शिप कर रहे हैं? फॉलन एंजल की वर्शिप कर रहे हैं। ये तो परमेश्वर का वो दूत था, अच्छा वाला, फॉलन एंजल नहीं था। लेकिन स्वर्गदूत अगर आपके सामने प्रकट हो जाए तो हम आपको दावे के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं, आप उसकी वर्शिप करेंगे, जरूर करेंगे। और आप ये सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्योंकि वो शैतान जो है ना, वो यीशु मसीह के स्वरूप में ही प्रकट होगा। और इसीलिए झूठे मसीह, बाइबल में यीशु मसीह ने ही बोला था कि बहुतेरे झूठे मसीह आएंगे और लोग उनके सामने दंडवत करेंगे। सच्चे मसीह को आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको वचन की पूरी सही सटीक जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आपको स्वर्गदूतों के विषय में पूरी सटीक जानकारी होगी, तभी आपको मालूम चलेगा ये कौन सा स्वर्गदूत काम कर रहा है। हाँ, आगे। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं यहां पर कि देखिए, आपको ऊपरी चक्कर पता चल गया ना, अदृश्य स्वर्गदूत काम करते हैं। और परमेश्वर आपको किसी गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा तो क्या करेगा बताइए? आप मेरे को भेजेगा, आप मेरी सुनेंगे नहीं, बाधा डाल देगा। तो वो स्वर्गदूत भेजेगा जिसे तुम देख ही नहीं सकते हो, और वो अदृश्य बाधा पैदा कर देगा, तुम्हारे काम बिगाड़ देगा। जाओ, अब उस समय में तो गधी पे चलते थे, आज गाड़ी पे चलते, गाड़ी पंचर कर देगा, इंजन में खराबी कर देगा। जाओ अब दांत दिखाओ। ये स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर काम करता है। ये सेवा करने वाली परमेश्वर की आत्माएं होती हैं, वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करती हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है, ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। कुछ को परमेश्वर ने पतन के लिए चुना था, जैसे कि शैतान और उसके दूत, इनको पतन के लिए चुना था, उन्हें फेंक दिया नीचे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 21 पद। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। 5:21 परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर पौलुस कह रहा है, मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन परमेश्वर के वचनों को माना कर
और कोई काम पक्षपात से नहीं करना चाहिए कि एक का पक्ष कर दिया और दूसरे को विपक्ष में खड़ा कर दिया, एक के पक्ष में चले गए दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं, पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। आप दोनों को कहिए कि भैया यहां तुम गलत है या तुम गलत है, बराबर की बात कीजिए। पक्षपात में परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी बात से चिढ़ता पक्षपात से, एक का पक्ष करना और एक को गलत ठहराना। आइए विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूतों पर एक नजर डालते हैं हम लोग। पहले है सेराफीम। सेराफीम, अभी तो हम जनरल स्वर्गदूत के बारे में बता रहे थे, अब पहले आती पहली कैटेगरी है सेराफीम। बाइबल के अनुसार सेराफीम परमेश्वर की स्तुति करने वाले स्वर्गदूत होते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 3 पद। जी, वे एक दूसरे से, इसका मतलब बहुत ढेर है। सेराफीम, सेराफीम इनका जो ये प्लूरल है, सेराफीम यानी बहुवचन, इसका सिंगुलर यानी इसका एक वचन क्या है मालूम है? सेराफ। सेराफ, सेराफ का मतलब होता है एक स्वर्गदूत और सेराफीम का मतलब होता है अनेक। ये एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत है और ये करते क्या है? अब पढ़िए। हाँ, वे एक दूसरे से, कौन? सेराफीम एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। कितनी बार पवित्र बोला? 3 बार बोला ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी परमेश्वर के तेज से भरपूर है। संभवतः ये उग्र लोगों का अनुवाद है और संभवतः ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ी उग्र कल्पना से ये उत्पन्न होता है सेराफ। हाँ, ये यहेजकेल उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। यहेजकेल 1 अध्याय उसका 27 पद। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। और उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। ये सेराफीम है। ये किस तरीके के होते? आग। आपको दूर से देखेंगे तो आग की लपट जैसी दिखाई देगी। ठीक है, सेराफीम जी। और उसके चारों ओर प्रकाश था। अब देखिए, सेराफीम उसके ऊपर खड़ा था। आगे क्या लिखा है? जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। सेराफीम उसके ऊपर खड़ा था। प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 से अपना मुंह ढांपते थे, 2 से अपने पैर ढांपते थे और 2 से वो उड़ जाते थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 2 पद। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। कितने? 6 पंख थे। 2 पंखों से वे मुंह को ढांपते थे, 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। अब ये तो सेराफीम हो गए। ये सेराफीम कहां होते? परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, या खुद कहीं नहीं जाते। इनका काम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, बस, इसका और कोई काम नहीं। दूसरे होते हैं जिनको देवदूत बोलते हैं या स्वर्गदूत बोलते हैं, उन्हें कुरूब बोलते हैं। आपने कुरूब बहुत पढ़ा होगा, इतना बाइबल स्टडी में। मूसा के तंबू में वाचा के संदूक के ऊपर कुरूब कुरूब बार बार आया। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं चेरोबिम, चेरोबिम्स। कुरूबों को आमतौर पर पंखों, पैरों और हाथों से दर्शाया जाता है, लेकिन उनके 2 चेहरों, यहेजकेल की पुस्तक 41 चैप्टर 41 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। 41 अध्याय का 18 पद।
जी 41 अध्याय 18 पद। में करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुले हुए थे। ये मंदिर के अंदर का, ये सुलेमान के मंदिर के अंदर का वर्णन आ रहा है। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था। बस 10 अध्याय का 41 अध्याय का 18 पद। और यहां तक कि 4 चेहरों, यहेजकेल 10 अध्याय का 21 पद, 10 अध्याय के 21 पद को पढ़िए। एक एक पद पढ़ना है। 10 अध्याय 21 पद। हर एक के 4 मुख, हर एक के 4 मुख और 4 पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। ये 21 पद में लिखा है ना। ये इस रूप में भी विभिन्न रूपों में वर्णित इनको किया गया है। कुरूबों को स्वर्गदूत माना जाता था जो पवित्र चीजों की रक्षा करते थे। अब आप ये पवित्र चीजों की रक्षा कैसे करते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में आइए 3 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ेंगे आपको पहली किताब में। इसलिए आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर आपको कुरूब दिखाई देंगे जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ये परम पवित्र स्थान की और परमेश्वर की पवित्रता की, पवित्र चीजों की रखवाली करते हैं। और जब मूसा ने जब तंबू बनाया था तो वाचा का संदूक जो था उसके ऊपर कुरूब बने थे। वो उसकी रखवाली करते थे पवित्र चीजों की, क्योंकि उस संदूक के अंदर सबसे पवित्र चीज थी परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, उसकी वो रखवाली करते थे। अब जीवन के वृक्ष की रक्षा यही लोग करते थे। वे दया आसन पर यानी अनुग्रह के सिंहासन पर वाचा के संदूक के ऊपर भी थे। पहला शमूएल 4 अध्याय का 4 पद। पहला शमूएल 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। देखिए वाचा के संदूक के ऊपर कौन होता था? कुरूब। भजन संहिता 80 चैप्टर 80 80 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। हे इजराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अब इसी के साथ साथ 99 चैप्टर 99 भजन संहिता 99 अध्याय का पहला पद। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। मंदिर के पर्दे पर करूबों की आकृतियां उकेरी गई थी। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय 31 पद। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय 31 पद। फिर नीले बैंगनी और लाल रंग के बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना और वहां कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, यानी उस पे कुरूब कढ़ाई से बना देना। ये कढ़ाई काढ़ते थे उस पे। इसके बाद दूसरा इतिहास 3 अध्याय 7 पद। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 7 पद। जी और फास्ट करेंगे। सेकेंड क्रॉनिकल्स। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों और दीवारों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूबों को खुदवाया।
कुरूब का मतलब फरिश्ते। ये कुरूब जो है ये पवित्र स्थान में ही आपको केवल मिलेंगे और ये पवित्र स्थान की रखवाली करने के लिए होते हैं। और सुलेमान की मंदिर की भव्यता की गई इस प्रकार से। पहला राजा 6 अध्याय उसका 26 पद पढ़ दीजिए। पहला राजा 6 अध्याय उसका 26 पद। 6 अध्याय उसका 26 पद। एक करूब की ऊंचाई, एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की, 10 हाथ की और दूसरे की भी और दूसरे की इतनी ही थी। दूसरे की भी इतनी ही थी। नहीं, दूसरे की भी इतनी ही थी। अतः उसने उस मनुष्य को निकाल दिया। नहीं, ये तो वो हो गया वहां पे। अब यहां पे आपने देखा कि मंदिर के अंदर पूरा कुरूब ही कुरूब काढ़े गए थे, गोद के निकाले गए थे, बनाए गए थे। अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा डैनियल की पुस्तक में। आइए डैनियल की पुस्तक में, डैनियल की पुस्तक नहीं, एक मिनट, डैनियल की पुस्तक में नहीं, ये अतः उसने उस मनुष्य को निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व में कुरूब और जलती हुई तलवार रख दी जो जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए चारों ओर घूमती थी, जो हम लोगों ने उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद में पढ़ा। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 18 से 22 में भी हम लोग देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 और सोना ढालकर 2 करूब बनवा कर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाना। ये पूरा गोल्ड का, प्योर गोल्ड का बनना था। और उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, वाचा के संदूक के ऊपर। और जो साक्षी पत्र या 10 आज्ञाओं की जो पटियाएं होंगी वो मैं तुम्हें दूंगा और उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। बिल्कुल सही बात है। कुरूब जो है वो 10 आज्ञाएं जो परम पवित्र परमेश्वर की उंगली से लिखी गई थी, उनकी रक्षा करने के लिए कुरूब बनवाए थे। और वो तो सोने के थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन कुरूबों के बीच में। परमेश्वर वहां पे कुरूब क्यों दिखा रहा है? ये इसलिए कि वहां पे उत्पत्ति में जब आदम को निकाला था तो कुरूब वहां पर रख दिए थे कि अब तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। अब परमेश्वर मनुष्य के लिए अपनी उपस्थिति में प्रवेश का द्वार खोलने के लिए उनको सिखा रहा था मूसा के तंबू के द्वारा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 5 पद। उसके ऊपर दोनों तेजोमय कुरूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जी, इनका एक एक करने, तो कुरूब के बारे में आपको मालूम हो गया ये पवित्र चीजों की, परमेश्वर की पवित्र चीजों की रक्षा करने के लिए होते थे। अब है आर्क एंजल, हमने आपको बताया था ना कल, प्रधान स्वर्गदूत। अब ये प्रधान स्वर्गदूत के बारे में, पुराने नियम में ये प्रधान स्वर्गदूत शब्द नहीं पाया जाता है। मिकाइल महादूत यानी प्रधान स्वर्गदूत का संदर्भ केवल
पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। प्रधान स्वर्गदूत पुराने नियम में है, 1-2 जगह पे है, लेकिन इसका बहुत डिटेल नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय और ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का सीन है और उस समय ये ऐसा होगा। ये प्रधान स्वर्गदूत आर्कएंजल मिकाइल आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहूदा की पत्री 9 पद, यहूदा की पत्री उसमें एक ही अध्याय है, उसका 9 पद पढ़िए। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला अध्याय एक ही अध्याय है, उसका 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। क्योंकि वो भी प्रधान स्वर्गदूत और वो भी प्रधान स्वर्गदूत है शैतान लूसीफर, लेकिन उसको परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से गिरा दिया। वो फॉलन एंजल है, लेकिन ये पहले तो था ना वहां पे। तो इस प्रधान स्वर्गदूत ने उसको कोई उल्टी सीधी बात खुद नहीं कही, प्रभु तुझे डांटे। देखिए प्रधान स्वर्गदूत को इतना मालूम है कि हमको क्या नहीं करना है। हालांकि गैब्रियल जिसे जिब्राइल कहते हैं, ये एक प्रधान स्वर्गदूत माना जाता है। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों में ये दिखाई देता है। ओल्ड टेस्टमेंट में डैनियल की पुस्तक में आइए 8 अध्याय, डैनियल की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 15 से 26 तक पढ़ेंगे। ये जिब्राइल का काम क्या है? परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, वचन का इंटरप्रिटेशन तक पहुंचाता था जी। ये बात दर्शन में देखकर मैं डैनियल इसके समझने का लिखा होगा, समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे पुले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें। इसने एक दर्शन देखा डैनियल ने, और उस दर्शन को लेकर ये बहुत चिंतित और परेशान होने लगा कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर जो दिखाया इसका अर्थ क्या होगा। तब ये जिब्राइल आया और जिब्राइल को ये आज्ञा मिली कि उसको जाके समझा दो जी। तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका नहीं, उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। यानी हम लोगों के टाइम के लिए कुछ उसको दिखाया था, अंत के समय में उसका अर्थ फलेगा। आगे जब वो मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर भारी नींद में पड़ा हुआ था। परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो मैं तुझे बताता हूँ कि अंत के ठहराए हुए समय में वो सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों
फारसियों के राज्य में है। मादियों फारसियों के राज्य में है। यहाँ पर उसको अर्थ बताया। और वे रुआर है, नहीं समझ, पकड़ा यूनान का राज्य है। यूनान का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वो पहला राजा ठहरा। अच्छा, इसको ये पूरा अर्थ कौन बता रहा है? जिब्राइल बता रहा है, जिसे हम इंग्लिश में गैब्रियल बोलते हैं, हिंदी में जिब्राइल बोलते हैं। इसके बाद अब 9 अध्याय में आइए, डैनियल 9 अध्याय 21 पद से पढ़िए। डैनियल 9 अध्याय। तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले देखिए भी जहाँ पढ़ा था, जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकाला। परमेश्वर को अगर किसी को बुद्धि देनी है, समझ देनी है, कोई चीज समझानी है, कोई चीज हमको परमेश्वर ने दिखाई, हमारी समझ में नहीं आई, उसको हमको समझाना है, तो क्या करेगा? जिब्राइल को भेजता है। अब आपको और देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब नए नियम में आ जाइए। नए नियम में आइए, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 11 से 22 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। किसको? जकरिया को। ये जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता और ये महायाजक था उस समय। ये इसकी बारी थी। ये परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में गया तो उसको वाचा के संदूक के बगल में कौन खड़ा दिखाई दिया? जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत, ये प्रधान स्वर्गदूत है, वो खड़ा दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम किसने आकर बताया था? जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया था। अब इसके बाद आप आपके घर में इसको पढ़िएगा और अब इसको 26 पद से पढ़िए। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष का भी तो मंगनी हुई थी ना, शादी तो हुई नहीं थी, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये बात को, ये संदेश कौन लेकर आया था? जिब्राइल, ये प्रधान स्वर्गदूत है, ये लेकर आया था। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका कितना काम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा किया। दूसरी ओर प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल एक योद्धा देव यानी प्रधान स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 7 पद। ये युद्ध वाला हमने आपको कल बताया था ना, ये वॉरफेयर वाला है, युद्ध वाला। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए हैं, अजगर से लड़ने के लिए लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत, ये कौन है? ये लूसीफर है जो अजगर बन गया। ये अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए। देखिए ये वॉरफेयर करने वाला है प्रधान स्वर्गदूत। कौन? मिकाइल। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 13 पद से पढ़िए, 13 पद पढ़ दीजिए, केवल 13 पद। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ये मिकाइल है, मेरा सामना किए रहा। परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया है। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 पद पढ़ दीजिए इसकी का। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वो मैं तुझे ये मिकाइल बोल रहा है। अब इसका 12 अध्याय का पहला पद पढ़िए, दानियल 12 अध्याय उसका पहला पद। उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष लेने को खड़ा रहता है। ये कौन है? ये मिकाइल है, ये वॉरफेयर वाला है, ये खड़ा रहता है लड़ने के लिए। एक दिलचस्प बात यह है कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 38 पद को पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38 पद। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हमें मसीह में जो प्रेम मिल रहा है परमेश्वर का, उससे हमें कोई स्वर्गदूत या कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। ये गुड न्यूज है मसीही लोगों के लिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठाए किसको? यीशु मसीह को उस पर बैठा दिया है। तो ये सारी प्रधानताएं, सारे ये जो जितने भी बड़े बड़े स्वर्ग, सब यीशु मसीह के अंडर कंट्रोल में हैं। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। क्योंकि उसी में मसीह में, यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। जी, कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों का एक यानी पद होते हैं अलग अलग, जैसा कि पहला पत्रस में हम देखते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 22 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया
और स्वर्गदूत कौन जाकर बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकार और सामर्थ्य उसके अधीन किए। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। And he has now entered into heaven and is at right hand of God with all angels and authorities and powers made subservient, यानी सब उसके अधीन कर दिए गए जी, टू हिम, यानी उसके अंडर कंट्रोल कर दिया गया। अब आप दुनिया में बताइए कितनी भी अनदेखी महाशक्तियां जितनी भी है वो सब किसके ताबे है? आप कहीं भी झाड़ा फूकी करा के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यीशु मसीह में आ जाएंगे, उसके बाद आपको छू नहीं सकती। सारी चीजें उसके अंडर कंट्रोल कर दी गई हैं, और ये बातें हमको परमेश्वर के वचन से पता चलती हैं, और इसीलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, स्वर्गदूतों और अधिकारियों और शक्तियों के अधीन होने के बाद स्वर्ग में चला गया, क्योंकि प्रभु आप ही जय जयकार प्रधान स्वर्गदूत के शब्द के और परमेश्वर की तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। ये मालूम है, ये रैप्चर का सीन है, उस समय ये होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 पद जो हम पढ़ चुके हैं। अब तमाम ये जो प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स के विषय में जो बाइबल में नए नियम में बताया गया है, ये ज्ञात नहीं है कि ये स्वर्गदूतों का सच्चा वर्ग है या केवल स्वर्गदूतों की शक्ति का वर्णन करने वाली एक अभिव्यक्ति है। यदि वे किसी प्रकार के देवदूत पद के संदर्भ में हैं, तो उनके उद्देश्य और स्वरूप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद। इफिसियों 6, क्योंकि हमारा ये मसीह सच्चे मसीही लोगों का जो मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, स्वर्ग में नहीं, आकाश में है। ये फर्स्ट लेयर। जब कोई व्यक्ति, आप पृथ्वी पर आप अविश्वासी, आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपने मसीह में अपना जीवन समर्पित नहीं किया, आप बिल्कुल सांसारिक व्यक्ति हैं, शारीरिक व्यक्ति हैं, आप क्या कर सकते? आप प्रार्थना करते। पूरी दुनिया में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी प्रार्थना ऊपर तक जाती क्यों नहीं? क्योंकि प्रथम आकाश जिसको बोला गया है, जो हमको दिखाई देता है जहां पर पक्षी उड़ते हैं, यहां पर सारी अंधकार की शक्तियां हैं। आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, किसके पास जाएगी? ये सेटनिक फॉलन एंजल्स के पास। परमेश्वर तक पहुंचेगी? आप चिल्लाते रहो, आप चिल्लाते रहो। मसीह में हमको क्या मिला? जब आप मसीह में आ गए, अपना जीवन आपने मसीह को समर्पण कर दिया वास्तव में सच्चाई से, तो आपको मालूम है सीधे पवित्र आत्मा से आप सीधे जुड़ गए परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग से। और यीशु मसीह के अंडर में ये सारे लोग हैं। अब आपको कोई आपकी प्रार्थना रोक नहीं सकता। तो आपकी प्रार्थना सीधे कहां जाती है? परमेश्वर तक पहुंच जाती है। ये इसीलिए जानना बहुत जरूरी है स्वर्गदूतों के बारे में, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, परंतु हाकिमों से और शक्तियों से, इस संसार के अंधकार की शक्तियों से और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक शक्तियों से है। और फॉलन एंजल्स के बारे में भी जान लेते हैं। और ये फॉलन एंजल जो है, गिरे हुए स्वर्गदूत वे हैं जिन्होंने शैतान के साथ मिलकर आदम और हवा के पतन से पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अधिकांश मसीही विद्वान इस बात से सहमत हैं कि 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए थे ऊपर से। और वो आपको कहां मिलेगा? वचन में लिखा हुआ मिलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 और 4 पद। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा, आगे पढ़िए पूरा, लाल अजगर था जिसके 7 सिर
सींग थे और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट हैं, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, नहीं, इसका 3 और 4 पद पढ़ना था बस। हाँ जो जच्चा थी हाँ, खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो कि जब वो बच्चा जने तो बच्चे को निकल जाए। देखिए ये शैतान गिराया गया, और शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए। 1/3, मान लीजिए अगर वहां पर स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत है उसकी 1/3 यानी 100 का 1/3 कितना होता है? 33। अगर 1 करोड़ है, क्योंकि वहां करोड़ों की संख्या है, तो कितने हैं? 33 करोड़ गिराए गए। फॉलन एंजल्स कितने गिराए गए? 33 करोड़। 33 करोड़ नहीं, 1 करोड़, सॉरी, 33 लाख। 33 लाख, इतना 1/3 गिराए गए। गिरे हुए जो ये पतन हुआ, जिनका अंतिम और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, परंतु उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के लिए अंधकार की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, ये जो गिरे हुए फॉलन एंजल्स है, इनको भी परमेश्वर ने न्याय के लिए बांध रखा है। ये पृथ्वी पर आम लोगों को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन ये मसीही लोगों को छू नहीं सकते। ये फॉलन एंजल्स है, यही दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। अब ये दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल में काम करते हैं। पहला, दूसरा पत्रस, अरे मिला नहीं, 2 अध्याय का 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब ये देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर गॉड डिड नॉट इवन स्पेयर एंजल्स, एंजल नहीं एंजल्स, बहुवचन है, एंजल्स that sin but cast them into hell, delivering them to be kept there in pits of gloom till the judgment and their doom। यानी यीशु मसीह जब आएगा तो उन स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें जो सटीक जानकारी स्वर्गदूतों के विषय में प्राप्त हुई है। प्रभु, हमारे लिए ये जानकारी, हर सच्चे मसीह विश्वासी के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम शैतान को जान सके, और शैतान के साथ जो दूत है, जो आज दुष्ट आत्माओं के द्वारा, और वो उनके पास पावर्स हैं, वो बहरूपीय भी है, तरह तरह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, और अधिकतर लोग जो अज्ञानता में रहते हैं, वचन के द्वारा परिपक्व नहीं होते हैं, वो इनकी वर्शिप करने लगते हैं। तमाम लोग वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें इनकी वर्शिप नहीं करनी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो इन स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़